नमस्ते। आज हम पढ़ने वाले हैं शरत चंद्र जी की कुछ श्रेष्ठ कहानियों में से एक कहानी जिसका नाम है चरखा। सन 1932 में राम मोहन लाइब्रेरी के हॉल में भारतवर्ष मासिक पत्रिका के संपादक श्री जलधर सेन का अभिनंदन हो रहा था। इस समारोह के अध्यक्ष थे शरद बाबू। रात में देर हो जाने के कारण रात को श्री मनीन्द्र नाथ राय के मकान में ठहर गए। दूसरे दिन कुछ लोग उन्हें घेर कर बैठे। कल के कार्यक्रम तथा भाषणों की चर्चा के बीच अचानक चरखे पर बातचीत होने लगी। एक व्यक्ति ने पूछा, शरद बाबू, आपने कभी चरखा चलाया है क्या? शरद बाबू ने कहा, हाँ, इसका एक इतिहास है। क्या वह कहानी सुनाऊं? अच्छा तो सुनो। सिर्फ मैंने नहीं, घर के लोगों ने भी चरखा चलाया है। घर के नौकरों को भी चलाना पड़ा था। नौकरों को चरखा चलाने में मज़ा मिलता है। काम काज चूल्हे में डाल दिया। अगर किसी से पूछता, क्यों रे मेरा फलाना काम किया, बस तुरंत उत्तर मिलता, बाबू चरखा चला रहा था। चरखे का नाम सुनते ही मेरी बोलती बंद हो गई थी। कुछ कह नहीं पाता था क्योंकि मेरे नौकर भी देशोद्धार का कार्य कर रहे थे। खैर, यह भी अच्छा था। अगर वे सचमुच सूत काटते तो गनीमत थी, लेकिन वे वास्तव में क्या करते थे इसे केवल मैं ही जानता था। चरखे के पीछे मेरी कम परेशानी नहीं हुई। देश बंधु के चक्कर में पड़कर सड़े तेल की कचौड़ी, पकौड़ी और फुलोरी खा खाकर गांव-गांव में चरखा काटो आंदोलन करना पड़ा है। कभी कभी तो पकौड़ी, कचौड़ी और फुलोरी को कौन कहे, सूखा चना भी खाने को नहीं मिला। अगर चरखा चलाओ आंदोलन में व्यस्त न रहता तो शायद मेरा स्वास्थ्य इतना चौपट न होता। बहुत कुछ किया है, इतना किया है कि उसका लेखा जोखा नहीं है। एक दिन सुरेन मामा ने आकर कहा, सिर्फ चरखा चलाने से काम नहीं चलेगा, करघा भी चलाना होगा। मैंने कहा, ठीक कहा आपने। इसके बाद करघे का चक्कर मेरे दिमाग में चलने लगा। देखते ही देखते भागलपुर में 5-7 करघे तैयार हो गए। बंगाल से 4-5 अच्छे जुलाहे पेशगी रुपए देकर करघा चलाने के लिए बुलाए गए। कुछ दिन बीत जाने पर इन जुलाहों के घरों में दनादन पत्र आने लगे कि रुपये भेजो, घर का खर्च नहीं चल रहा है, अर्थात रुपये दो। अंत में हार मानकर देना पड़ा। इसके बाद इस आशय के पत्र आने लगे कि काम छोड़कर शीघ्र चले जाओ। आदमी के अभाव के कारण धान खेत में सड़ रहा है, काटने वाला कोई नहीं है। किसी के नाम इस आशय का पत्र आया कि फलाना ने तुम्हारे नाम मुकदमा दायर किया है, अदालत में पेशी है, जल्दी जाओ नहीं वारंट कट जाएगा। इन पत्रों को लेकर जुलाहे मेरे पास आने लगे। हमें लाचार होकर उन्हें छुट्टी देनी पड़ी, साथ ही राह खर्च भी। छुट्टी समाप्त हो जाने पर किसी ने आने का नाम नहीं लिया। इधर करघों पर दीमकों की फौज ने हमला कर दिया। शायद उन्हें आज़ादी और देशोद्धार से कभी पाला नहीं पड़ा था। हताश होकर सुरेन मामा ने कहा, धत तेरे की, दूसरों के भरोसे कभी कोई काम नहीं करना चाहिए। इससे अच्छा है कि दिया सलाई का कारखाना खोला जाए, राष्ट्र की बचत होगी और रोजगार भी चलेगा। लेकिन इस बार दूसरों से सहायता नहीं ली जाएगी। हम लोग स्वयं सीखेंगे और स्वयं सारा काम करेंगे। पास पड़ोस के लड़कों को भले ही ले लिया जाए, पर बाहरी नहीं। सुरेन मामा के उपदेशानुसार करघा का कारोबार बंद करके दिया सलाई का कारखाना खोला। लेकिन इस कार्य को सीखने के लिए हिंदुओं ने यहाँ से कोई लड़का नहीं आया। कुछ मुसलमान लड़के अवश्य आए, लेकिन उन लोगों ने शर्त रखी, हम लोग काम ज़रूर सीखेंगे, साथ ही हमें मजदूरी देनी होगी। सुरेन मामा ने मामला रफा दफा करने के लिए 4 आना दैनिक मजदूरी तय की। मुझसे उन्होंने कहा, हमारे मुल्क की सियासी हालत काफ़ी नाजुक है, वरना आज हिंदुस्तान की यह हालत न होती। खैर, चाहे जो हो, काम तेज़ी से चलने लगा। अचानक एक दिन बारूद में आग लग गई। किसी का पैर जला, किसी का हाथ, और मेरा मुंह जल गया। यही दिया सलाई के कारोबार की भी इतिश्री हो गई। शर्म के कारण सुरेन मामा का घर से निकलना मुश्किल हो गया और इसके बाद भागलपुर से मैं सीधे सामताबेड़ आकर कागज कलम की सहायता से देशोद्धार करने लगा। यह थी शरत चंद्र जी की एक कहानी जिसका नाम था चरखा। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।